आत्मा नमस्ते एवरीवन। कार्तिक का महीना, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया है, उत्तम मास, अद्भुत महीना, अद्भुत चीज़ें जो हम कर सकते हैं भगवान को खुश करने के लिए। आज है वैकुंठ चतुर्दशी व्रत। मैं आपसे क्षमा चाहूँगी कि मैंने लेट ये वीडियो बनाया, बट मेरा उद्देश्य क्या है इस वीडियो को बनाने का? उद्देश्य मेनली ये है कि आज रात को हम एक स्पेशल पूजा कर सकते हैं, जिसमें कि ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान वैकुंठ के दरवाजे खोल देते हैं। वैकुंठ क्या है? स्वर्गलोक है, जिसका दरवाजा विष्णुदेव खोल देते हैं। जो भक्त आज का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और स्पेशली जो अभी थोड़ी देर में मैं शेयर करूंगी, एक स्पेशल टाइम पे जो लोग व्रत पूजा पाठ करेंगे, उन लोगों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं होगी वो एक बिसाइड्स द फैक्ट है, बट with the teachings of Grandmaster Joe Koksui, pranic healing teachings and spiritual teachings से मेरा ये मानना है एनर्जी शिफ्ट ज़रूर होता है। Being an astrologer, जब ये ग्रहों की एक चाल होती है, एक एनर्जी होती है, और उस समय एक ऐसा एनर्जी पोर्टल खुलता है, और जब आप स्पेसिफिक चीज़ें उस एनर्जी पोर्टल में करते हैं, डेफिनेटली आपका कार्य सिद्ध होता है। लेट अस अंडरस्टैंड पहले व्हाट इट इज वैकुंठ चतुर्दशी। आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी में विष्णुदेव योग निद्रा में चले गए थे। ऑब्वियसली जब वो योग निद्रा में है तो संसार का ध्यान कौन रखेगा, उनके शहर का कौन काम करेंगे, या उसके लिए वो भगवान शिव जी को असाइन करके जाते हैं इन अ वे। शिव जी, कृष्ण भगवान, सब लोग अपना ध्यान रख रहे थे पिछले 4 महीनों से, चतुर्मास। अब देवउठनी एकादशी पे विष्णु भगवान योग निद्रा से जाग गए हैं, और जब वो योग निद्रा से जाग जाते हैं तो वो काशी जाते हैं शिव जी को वापस शिव जी से अपना कार्य भार लेने और उनको थैंक यू बोलने, उनकी विशेष पूजा करने। विष्णु जी 1000 कमल के फूलों से शिव जी की आराधना करने जाते हैं। तो क्या होता है, शिव जी एक थोड़ी सी माया करते हैं। 1000 में से एक फूल कमल का गायब हो जाता है, तो विष्णु जी गिनते तो 1000वां फूल नहीं होता। तो देन ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी की जो आंखें हैं वो कमल के फूल के जैसी है, तो वो अपनी एक आंख निकाल के शिव जी को अर्पण कर देते हैं। तो शिव जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो शिव जी क्या करते हैं, उनको न केवल उनकी आंख वापस देते हैं, बल्कि सुदर्शन चक्र भी उनको देते हैं। सुदर्शन चक्र आपने देखा है, विष्णु जी के हाथ में होता है, जिससे वो बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसा इस दिन की विशेषता है। एक होता है हरिहर मिलन, विष्णु जी और शिव जी का मिलन होता है आज के दिन, और निशित काल जो कि रात को 11:39, ओके, 11:39 से शुरू होके 12 सब मिनट्स तक है निशित काल। उस समय जब आप विशेष पूजा करते हैं शिव जी और विष्णु जी की, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है मृत्यु के बाद। ओके, व्हाट आई बिलीव, अगर आप हर साल ये करते जाए रिपीटेडली, तो शिव जी तो क्या करते हैं, आपके बुरे कर्मों का फल मिटाते हैं, और विष्णु जी सिंस आज वैकुंठ का द्वार 24 घंटे तक खोल के रखते हैं, तो ऑब्वियसली जो भी मृत्यु जिसको भी होती है विद इन 1 ईयर, उनको विष्णु जी की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम क्या विशेष उपाय करें? चतुर्दशी तिथि है तो 14 दीपदान करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही पुण्य मिलता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो 14 दीपदान आपको करने हैं। आप चाहे घी के कर लें,
आप चाहे तिल के तेल के कर लें, जैसी आपकी श्रद्धा। अब ये कहाँ करें दीपदान? सो ये दीपदान आप जो भी अद्भुत वृक्ष है, तो कौन से होते हैं उसमें? आंवला का वृक्ष, तुलसी माँ का वृक्ष, बील पत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, ऐसे करके जो ये जो स्पिरिचुअल प्लांट्स है, केली का वृक्ष, इन सब के आप ये कर सकते हैं। प्लस अपनी मेन एंट्रेंस पे करिए, अपना किचन में भी एक करिए, आकाश दीप टाइप एक आसमान के तरफ करिए, एक भगवान के सामने तो हमको करना ही है। तो ऐसे करके 14 दीपदान करिए। नाउ कब करें? तो कुछ लोग शाम को कर सकते हैं 8 सवा 8 के आसपास, या प्रदोष काल के समय, और मैं रात को निशित काल में करूंगी। स्पेशल पूजन भी उसी समय करूंगी, दीपदान भी उसी समय करूंगी, क्योंकि वो एक समय है जब विष्णु जी और शिव जी दोनों का मिलन हो रहा है, और दोनों के लिए जब हम पूजा अर्चना करेंगे वो ग्रहण करेंगे और हमारी विशेष को पूरा करेंगे। नाउ क्या करना, ये एक ऐसा दिन है, ओनली डे पूरा साल में जब शिव जी को तुलसी दल चढ़ाया जा सकता है। कैसे? सर्वप्रथम रात को निश्चित काल की पूजा का अब मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। बील पत्र लीजिए, उसको आप शिव जी के समक्ष रख दीजिए, एंड तुलसी दल लीजिए, जिसको आप, अगर आपके घर में विष्णु जी की मूर्ति है उनके सामने फोटो है, और नहीं तो लड्डू गोपाल सबके घर में होते हैं, तो लड्डू गोपाल और इधर शिवलिंग, इन दोनों के सामने तुलसी दल, लड्डू गोपाल के सामने, शिवलिंग के सामने बील पत्र। अब आप दीपक जगाइए, फूल पुष्प ये सब अर्पित करिए, फिर वो जो बील पत्र है शिव जी वाला, वो उठा के लड्डू गोपाल या विष्णु जी के सामने रख दीजिए, और विष्णु जी के सामने से तुलसी दल उठा के शिव जी या लड्डू गोपाल के सामने रख दीजिए, और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। और अगर आपकी कोई वैसे स्पेसिफिक मनोकामना नहीं है, तो नॉर्मल आप अपना वेलबींग, घर संसार की अच्छी कामना, खुद के लिए अच्छा बोल के, दूसरे दिन आप ये बील पत्र और ये तुलसी दल चाहे तो अपने घर में कहीं भी सुरक्षित जगह रख सकते हैं, अपने लॉकर में, क्योंकि विष्णु जी के साथ इस समय आप श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, विष्णु जी के 1008 नाम ले लीजिए, 108 नाम ले लीजिए, शिव जी की स्पेशल पूजा कर लीजिए, शिव जी का नाम जप कर लीजिए, एंड देन इनको उठा के अपने लॉकर में रख दीजिए। सो आपकी विश भी पूरी हो जाएगी, प्लस लक्ष्मी जी का वास होता है जहाँ जहाँ विष्णु देव होते हैं, उनकी अर्धांगिनी है ना वो, तो वो आपके घर में विराजेगी। सो दिस वाज, आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस अद्भुत दिन, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, इसकी क्या महिमा है, इससे क्या आप कर सकते हैं। सो 14, तो लेट्स रैप इट अप। रात को निशित काल, बट अगर आप रात को नहीं कर सकते तो शाम को प्रदोष काल में भी आप ये पूजन कर सकते हैं। मैं आपको समय बता देती हूँ, एग्जैक्ट टाइम बता देती हूँ। सो आप लोग लिख लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त तो ऑब्वियसली 4:53 से 5:45 तक था, जो तो अभी चला गया। गोधूली वेला, गोधूली वेला भी एक अद्भुत समय होता है, बहुत अच्छा होता है। 5:22 से 5:46, ओके, 5:22 to 5:46 गोधूली वेला है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:33 से 6:51, और तो ये प्रदोष काल होगा। एंड निशित काल है 11:39 से 12:31। इस समय आप पूजन कीजिए विष्णु जी का, शिव जी का, उन दोनों का हरिहर मिलन, दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों एक दूसरे का कार्यभार, चेंज ऑफ पावर्स, कि शिव जी अपना जो विष्णु जी का उन्होंने ले रखा था वो उनको वापस दे रहे हैं, विष्णु जी जाग गए हैं, शुभ कार्यों का समय आ गया है, मंगल कार्य, शादी ब्याह सब होने लग गए हैं, अद्भुत समय। अब एक और उपाय है, जिन किन के भी बच्चों की नजर कमजोर है या आंख में कोई प्रॉब्लम है, वो लोग आज ये जब 14 दीपक जगाएं, आपके बच्चे को बोले चश्मा उतार के उन दीपों को देखे। सो दीपक की रोशनी में बहुत पावर होती है, उन दीपक को देखें, एंड देन यू कैन प्रे। अगर बच्चा प्रेयर कर सकता है तो उसको भी सिखा दीजिए, प्रार्थना करें, और फिर आप वो दीपदान कर दीजिए, जगह जगह वो दीपक लगा दीजिए।
इवन किन्हीं के बच्चे मेंटली रिटार्डेड है, स्लो है, तो वो भी आज के दिन स्पेशल पूजा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो विष्णु जी आए हुए हैं और दूसरे शिव जी जो पिछले जन्म के हमारे कर्म हैं, पाप हैं, उन सब से हमको मुक्ति देने वाले हैं। तो ऑब्वियसली कोई बच्चा बीमार पैदा होता है तो वो उसका कोई पास्ट लाइफ का कर्म है जिसकी वजह से हुआ है। सो आज का दिन बहुत विशेष। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, नो प्रॉब्लम, पूजा करिए, भगवान तो भाव के भूखे हैं। सो देन अगर आपके ऐसा कोई स्पेशल सिचुएशन है लाइफ में, कोई कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा, आपके बच्चों के लिए आप कुछ स्पेशल प्रेयर करना चाहते, तो आई वुड रिक्वेस्ट निश्चित काल पे करिए। उसी समय विष्णु जी, शिव जी की पूजा करिए, 1008 नाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करिए, दीपदान कीजिए और कमल के फूल अगर चढ़ा सकते हैं 108 या 1000, नहीं तो नॉर्मल गेंदे का फूल प्रिय है विष्णु जी को, गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं, एक कमल का फूल चढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगेन भाव के भूखे हैं भगवान। सो अपना कोई पूजा पाठ से वंचित मत रहिए, मन से आप पूजा करिए। तो मन से तो अगर आप कुछ भी भगवान को अर्पण कर देंगे ना, वो बहुत खुश हो जाएंगे। सो एवरीबडी डू द पूजा। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, सबके लिए स्पेशल मैं एक सेशन लेने वाली हूँ 11:39। तो अगर आप मुझसे जुड़े हुए, यू कैन सेंड मी अ पर्सनल मैसेज, आई कैन शेयर द जूम लिंक विद यू एंड वी विल डू द पूजा टुगेदर, मोर द मेरियर। बट अदरवाइज थैंक्स टू दिस यूट्यूब, हर तरह का पाठ पूजा सबका इसमें डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं बहुत सारी चीज़ें। सो आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम एंड हियर आई एम शेयरिंग जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास ज्ञान है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है, कोई विधि आपको नहीं समझ में आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न लिखिएगा। आज रात को 8-9 बजे तक मैं चेक करके जवाब ज़रूर दे दूंगी। फिर तो ऑब्वियसली आई विल गेट इनटू माय पूजा थिंग। सो आत्म नमस्ते एवरीवन, सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हरिहर का मिलन हो रहा है, आप अपने घर में भी करवाइए। भगवान शिव और भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, इन सब का मिलन आप करवाइए and see the magic happening in your life. Atma Namaste everyone.